के सौदे में तुम काम बहुत आओगी। मत करो ऐसा, जाने दो मुझे। जान जाए पर यहाँ से कोई जा ना पाए, यही नियम है इस जगह का। तुम यहीं पर सड़ती रहोगी और यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी यहाँ कभी नहीं आ पाएगी, मैं उसे कभी आने ही नहीं दूंगी। सालों सालों तक तुम यहीं पड़ी रहोगी। शक्कर रुक जाओ, रुक जाओ। अपनी बेटी को कैसे आगाह करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से मैं? विशाखा, विशाखा, विशाखा कहाँ चली गई? वो तुम अंदर नहीं थी? वो मैं किसी काम से बाहर गई थी। तुम्हें वो अंदर आओ। कुछ पता चला तुम्हें? कुछ पता नहीं लगा। मुझे वो साइन मिला था, मैं वहां तक गई भी थी पर बहुत देर हो गई थी। वो दुश्मन मेरी माँ को वहां से ले गए, मैं नहीं मिल पाई उनसे, मैं नहीं बचा पाई अपनी माँ को। वो पता नहीं किस हाल में होगी। मैं बहुत अफसोस है मुझे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। कौन कर सकता है ये? वो मैं हूँ वृंदा, पर तुम्हें बता नहीं सकते। अच्छा तुम मुझे ये बता, तुम वहां जा रही हो ये किसी को बताया तो नहीं था ना तुमने? देव को? नहीं, देव को नहीं पता। उसको तो मैं झूठ बोल के गई थी कि मैं पार्टी के लिए ड्रेस लेने जा रही हूँ, तो उसे नहीं पता। पता तो तुम्हें कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ ये देव बहुत शातिर है। मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारा पीछा किया होगा और वहां पर जाकर तुम्हारी माँ को वहां से हटाया होगा। कोई बात नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास एक और प्लान है। सुना मैंने, पार्टी का प्लान, नाच गाना, क्या सोचा है तुमने? उस पार्टी में सिर्फ नाच गाना नहीं होगा, उन सारे लड़कों को द्रक्षिरा पिला दूंगी मैं। द्रक्षिरा? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? कहाँ सुना? किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं बताया। मैं इस शब्द को मैंने आज से पहले कभी सुना था, पर अचानक से मेरी जबान पे आ गया। नहीं, ये तो अच्छा संकेत नहीं है। अब क्या करूं मैं? मतलब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद आ गई कि धीरे धीरे मुझे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगेगा, एक इच्छाधारी होने का एहसास होगा। और बस ये समझ में आ गया, शायद ये इसी की शुरुआत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा, ये और ताकतवर होती जाएगी। यानी मुझे जितना जल्दी हो सके उस देव से नागमणि हासिल करनी है, वरना कहीं ऐसा न हो कि इसे सच का पता चल जाए और ये उस देव को मुझसे बचा ले। और द्रक्षिरा बनाते कैसे हैं? और कहाँ खोई हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या? द्रक्षिरा कैसे बनाते हैं और इसका असर क्या होगा? मैं ऐसे नहीं बता सकती कि द्रक्षिरा बनाते कैसे, फिर इस वृंदा से कुछ नहीं छुपेगा, उस नैनतारा की मौत की सच्चाई भी। बोलो। वो मुझे भी नहीं पता, मैं अलग वंश की हूँ। हमारे वंश के नाग नागिनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब तुम हमारे वंश की नहीं हो? वो सेम नहीं है? तुम शेषनाग वंश की हो, नागमणि के स्वामियों के वंश की। और ये सब छोड़ो, इस सब के बारे में बाद में सोचना। और द्रक्षिरा कैसे बनाते हैं उसके बारे में सोचो। सिर्फ 1 घंटा बाकी है पार्टी शुरू होने में। हार्दिक, छोड़ मुझे। हार्दिक, भाग। कहाँ जाओगे भाग के? हाँ, मैं जानती हूँ नयनतारा के खूनी तुम लोग हो। खूनी हो तुम लोग, लेकिन अब ये खून का खेल खत्म होगा। ये बताओ मेरी माँ कहाँ है? नहीं पता, सच में नहीं पता। प्लीज बेटा। नहीं पता तुझे? बोल मेरी माँ कहाँ है?
बचाओ! दे भाई, कोई है? सिर्फ तेरी मौत है यहाँ पे। हाँ, पारिक हाउस में बस निकल रहा हूं। या हाँ, इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या करूं मैं यहाँ रह के? तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? हाँ, मुझ गरीब को अपने पति की अमीरी दिखाना चाहती थी। क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? क्यों इतने उखड़े हुए हो? तुम्हें पता भी है मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। और रियली? तो क्यों शादी की तुमने देव से? मजबूरी थी ना। लेकिन रजत, तुम्हें भूलना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। हम दोनों ने इतना टाइम साथ में स्पेंड किया, एक रात में नहीं भूल सकती मैं। क्या तुम हमारी सारी यादें भूल सकते हो? वृंदा, Are you okay? How dare you? देव, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी को? ये हाथ तोड़ दूंगा मैं। देव, ये क्या कर रहे हो? क्या तरीका है उससे बात करने का? तुम ऊपर जाओ तुम। I don't like this. I don't like this guy. कहा था ना मैंने। तुमने अलाउ कैसे किया इसे तुम्हें छूने के लिए? क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या बात हो रही थी? वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो हम दोनों का सीक्रेट है। तुम ना करके निकल जाओ यहाँ से, वरना I swear I'll kill you. Get out. Get out. देव, I said get out. वृंदा, 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 नागमणि, नागमणि दिख गए। नागमणि दिख गए। प्लीज छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। मरना तो है ही तुझे, मरने के ही लायक हो तुम लोग। बचना है तो अभी भी पता था तुम लोग। मेरी माँ ने तो माँ की तरह छोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता। अरे छोड़ दो। नहीं पता, प्लीज छोड़ दो। मैं हमला नहीं देखा उसे, छोड़ दो। मैं तो अब नहीं मरता देखा। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। वहां मंदिर में कोई आया और उसने तुझे तेरे बाबा के हाथों में सौंप दिया। तेरे बाबा तुझे घर लेकर आ गए, कहने लगे कि वो कह रहा था कि तू वहां मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ी थी, किसी ने तुझे वहां छोड़ा था। तेरे बाबा ने जब मुझे तेरे हाथों पे दिया ना, तब सच कहती तू मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी जिगर का टुकड़ा सब उसी समय से बन गई। तू मेरी बेटी बन गई और मैं तेरी माँ। तुझे इतना प्यार करने लग गई मैं कि तेरे बिना फिर मैं जी नहीं सकती थी। कौन रख के चला गया था मुझे आपकी गोदी में? मुझे नहीं पता, मैंने तेरे बाबा से पूछा। वो कहने लगे कि वो हर दम मंदिर आता था, और लेकिन जिस दिन से उसने तुझे बाबा को सौंपा उसके बाद दिखाई नहीं दिया। सच कहूं तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वापस मंदिर में आए। तुझसे इतना प्यार हो गया था कि
तू मेरी बेटी बन गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुझे मुझसे अलग करे। तू मेरी बेटी। आप मेरी माँ हो, आप ही मेरी माँ और मैं आपकी बेटी हूँ, यही सच है। करती हूँ तुझसे वृंदा, बहुत। माँ कभी कोई हमें अलग नहीं करेगा। हाँ, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। आप ही मेरी माँ हो, आप सुन रही हो? आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन माँ इस वक्त ना मेरी जन्म देने वाली माँ की जान को खतरा है। मुझे उनको ढूंढना है। तेरी उस माँ को बचाने के लिए तेरी ये माँ भी तेरे साथ चलेगी। चल। मैं ये नक्शा उठा लेती हूँ। हाँ, ये वो नक्शा है जिससे मैं उस द्वार तक पहुंच जाऊंगी। इस तरफ। चलो चलो चलो, अब शिवरात्रि की स्पेशल रस्म का टाइम हो गया। सब लोग डांडिया उठाओ और डांस का श्री गणेश करो। चलो अरे चलो, तुम भी लो। वाह, ये अरे करना पड़ेगा। हाँ, वरना इसी डांडिया से पड़ेगी। चल। लो तुम भी लो। चलो चालू करो, डीजे म्यूजिक। आज 12 साल के बाद मैं डांडिया करने जा रहा हूँ। 12 साल पहले किया था जब कतर जा रहा था। बहुत सही, बिल्कुल सही वक्त पे आया है ये। वृंदा, आई एम सॉरी, वो अतरंगी सतरंगी वाला कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मेरी बीवी का जवाब। प्रसाद, सालों से जो भी रीत चली आ रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम अपनी रीत अपनाएंगे कि आप अपने डांसिंग पार्टनर के साथ डांस करोगे। अरे पर ये सबको देना ही है ना, सबका व्रत तोड़वाना है ना, मैं करवा दूंगी, मैं सबको खिला दूंगी। आप अपने डांसिंग पार्टनर के साथ डांस करिए। चलिए चलिए चलिए। और तुमने भी बा के साथ सालों से डांस नहीं किया ना, आज मौका है, चूकना मत। ये लो बा, चलो चलो जल्दी जल्दी। देखा मेरी वृंदा कितनी प्यारी है, और तू है कि हमेशा उसकी शिकायत करते रहता है। आप शायद सही कह रही थी।